Hello, good morning, students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Student, today we are learn about chapter 5. Our topic is the noun gender. Students, gender means होता है लिंग. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने द नाउन नंबर्स के बारे में डिस्कस करा था और आज की वीडियो में हम द नाउन जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो जेंडर शब्द है वह संज्ञा या नाउन लेसन से लिया गया है. जो भी वर्ड नाउन में आते हैं वे किसी न किसी जेंडर से बिलोंग करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. यहाँ पर हमें 4 टाइप के जेंडर्स के बारे में बताया गया है. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस. फर्स्ट आपका दिया गया है दिस मैन इज़ एन इंजीनियर. ये जो व्यक्ति है वह एक इंजीनियर है. दिस वुमेन स्पीक सॉफ्टली. यह औरत विनम्र बोलती है. दैट चेयर इज टू सीट ऑन. उस कुर्सी पर बैठना है. द चाइल्ड इज प्लेइंग. वह बच्चा खेल रहा है. इस तरह से आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं. इन सेंटेंस फर्स्ट मेन इज द नेम ऑफ मेल. इस सेंटेंस में जो मेन दिया गया है वह एक पुरुष का नाम है. इट इज देयरफॉर सेड बी टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर. इसलिए इस सेंटेंस को हम या इस वाक्य को हम मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं. इन सेंटेंस 2 द नाउन वुमेन इज द नेम ऑफ अ फीमेल. इट इज देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. जो सेकेंड सेंटेंस दिया गया उसमें वुमेन एक औरत को शो करता है, इसलिए ये आपका फेमिनाइन जेंडर होगा. फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग. ओके, इन सेंटेंस सी द नाउन चेयर इज द नेम ऑफ द थिंग. इट इज देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. जो थर्ड सेंटेंस दिया गया उसमें जो चेयर है वो एक थिंग है, एक वस्तु है जो कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए इसे न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं. नेक्स्ट दिया गया इन सेंटेंस 4 द नाउन चाइल्ड में बी यूज्ड बोथ फॉर ए मेल एंड फीमेल. इट इज देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. जो चौथा नंबर वाला जो सेंटेंस है, 4 नंबर वाला जो सेंटेंस है, उसमें चाइल्ड जो दिया गया है वह उसमें बॉयज़ भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकती हैं, इसलिए इसे कॉमन जेंडर में लिया गया है. ओके, तो अभी हमने 4 टाइप्स के जेंडर के बारे में पढ़ा है कि जिसमें जिन नाउन शब्दों से हमें मेल शब्द की अनुभूति होती है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर करते हैं, और जिन नाउन शब्दों से हमें फीमेल शब्दों की अनुभूति होती है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, और जिन नाउन शब्दों से हमें किसी थिंग्स का पता चलता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, जो कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, और जिन नाउन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. ओके, फर्स्ट अ काइंड्स ऑफ जेंडर. जेंडर के प्रकार. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर एज ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, डॉग, हॉर्स, किंग एक्सेट्रा. वे नाउन शब्द, वे संज्ञा शब्द जो कि हमें किसी पुरुष का के होने का अनुभव कराता है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं. जैसे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी जो कि एक पुरुष है. फादर आपके पुरुष हो गए. अंकल, डॉग, हॉर्स, किंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल is said to be of the feminine gender as grandmother, girl, hen, male, lioness, etc. वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी औरत के होने का पता चलता है, फीमेल के होने का पता चलता है, उसे हम फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं. जैसे ग्रैंडमदर हो गया, गर्ल हो गई, हैन, मेयर, लॉयनेस, मदर, ये सब किस में आते हैं फेमिनाइन जेंडर में आते हैं. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट अ नाउन दैट डिनोट्स
A lifeless object is said to be of the neuter gender, as table, book, मेट, कार, स्कूटर एक्सेट्रा। वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी वस्तु का पता चलता है कि वह वस्तु है, वह थिंग है, या किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट का हमें अनुभव होता है, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, बुक हो गई, मेट हो गई, कार हो गई, स्कूटर हो गई, है ना। ये सभी किसमें आते हैं? न्यूटर जेंडर में आते हैं। मीन जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता है, लाइफलेस होते हैं, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, अ नाउन विच कैन बी यूज्ड बोथ फॉर ए मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी द ऑफ कॉमन जेंडर, एज डॉक्टर, टीचर, सर्वेंट, फ्रेंड एक्सेट्रा। वे नाउन शब्द जिससे हमें मेल और फीमेल दोनों का अनुभव होता है, या दोनों के बारे में हम जान सकते हैं कि वह मेल है या फीमेल है, तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में आपका मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। टीचर, टीचर भी आपका मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। सर्वेंट, सर्वेंट में भी आपका मेल सर्वेंट भी हो सकता है, फीमेल सर्वेंट भी हो सकती है। फ्रेंड, फ्रेंड आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो जिनसे हमें मेल और फीमेल दोनों की होने का अनुभव होता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ओके। बी, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर by adding ESS to the masculine noun। मीन्स मैस्कुलाइन नाउन में हमें ESS ऐड करना है, उसको फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। ओके। जैसे दिया गया काउंट, है ना, तो इसका फेमिनाइन क्या बनेगा? काउंटेस, गॉड, गॉडेस, पोइट, पोइटेस, प्रीस्ट, प्रेस्टेस, जॉइंट, जॉइंटेस, लॉयन, लॉयनेस, प्रिंस, प्रिंसेस, शेफर्ड, शेफर्ड्रेस, है ना। इस तरह से हमने ESS जो मैस्कुलाइन जेंडर है उसमें ESS ऐड करा, उसको फेमिनाइन में कन्वर्ट किया है। ओके। नेक्स्ट देखिए हम, बाय एडिंग ESS बट विथ अ स्लाइट चेंज। इसमें क्या करना है? आपको ESS ऐड करना है और फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है। इसमें दिया गया आपको एक्टर, तो एक्ट्रेस, ACTRESS, है ना। हंटर, हंट्रेस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, टाइगर, टाइग्रेस, एम्पायर, एम्प्रेस, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, निग्रो, निग्रोस, वेटर, वेट्रेस। इस तरह से हमें मैस्कुलाइन में ESS को ऐड करके उसको फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। ओके। रिमेंबर द फेमिनाइन ऑफ द नाउन हीरो इज हीरोइन। जो हीरो नाउन है जो कि मैस्कुलाइन जेंडर है, उसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वह हीरोइन होगा। ओके। बाय ए डिफरेंट वर्ड, अलग दूसरे शब्दों के द्वारा हम मैस्कुलाइन को फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे बॉय, बॉय आपका दिया गया मैस्कुलाइन जेंडर, तो उसका फेमिनाइन गर्ल होगा। ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, बैचलर का मेड हो जाएगा, कोक का हैन हो जाएगा, डॉग का बिच हो जाएगा। बिच को हम फीमेल डॉग भी कह सकते हैं। ओके। फादर, मदर, जेंडर, कोजी, हॉर्स, मेयर, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, नेफ्यू, नीस, पापा, मम्मा, अंकल, आंट। इसी तरह से बुल, काउ, बक, डो, ब्रिज ग्रूम, ब्रिज, कोल्ट, पिले, ड्रैग, डक, फॉक्स, विक्सेन, जेंटलमैन, लेडी, हस्बैंड, वाइफ, लेड, लॉस, मैन, वुमेन, मिस्टर, मिसेस, सन, डॉटर, विजर्ड, विच। इस तरह से हम मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को पढ़ सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। मीन्स उपसर्ग और प्रत्यय को ऐड करके हम चेंज करके हम मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया आपको कोक स्पेरो, तो ये आपका हो जाएगा हैन स्पेरो। ही गोट, शी गोट। ही गोट मीन्स जो
गोट का जो मेल पर्सन होता है उसे ही गोट कहा जाता है ना, तो उसका शी गोट हो जाएगा। मेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पीकॉक, पीहन। इस तरह से हमने प्रीफिक्स और सफिक्स को चेंज करके हमने मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट किया है। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है डॉग इज जेंडर। डॉग जो है वह किस प्रकार का जेंडर है? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर। तो ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। टेबल इज जेंडर। टेबल किस प्रकार का जेंडर है? मैस्कुलाइन, न्यूटर या फेमिनाइन? टेबल क्या है? एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह न्यूटर जेंडर में आएगा। फ्रेंड इज जेंडर। कॉमन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन? फ्रेंड में आपका गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, तो ये आपका कॉमन जेंडर में आ जाएगा। द फेमाइन ऑफ हीरो इज। हीरो का फेमिनाइन क्या होगा? शी हीरो, हीरोइन या बोथ? तो हीरोइन। ठीक है। द मैस्कुलाइन ऑफ ब्राइड इज, तो यह आ जाएगा आपका ब्राइड ग्रूम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी दी गई है हमें। राइट एम फॉर मैस्कुलाइन, एफ फॉर फेमिनाइन, सी फॉर कॉमन, एन फॉर न्यूटर जेंडर। आपको कुछ नाउन वर्ड दिए गए हैं, उसका आपको जेंडर बताना है। जैसे इंजीनियर, इंजीनियर क्या होगा? मैन होगा। लॉर्ड, मैन। पोइट, मैन। क्लॉथ, न्यूटर। एनिमल, कॉमन। सन, सन जो दिया गया है वह आपका मैस्कुलाइन होगा, है ना। विच आपका फेमिनाइन होगा। नन आपका फेमिनाइन होगा। अंकल मैस्कुलाइन। नेफ्यू आपका मेल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो नाउन वर्ड दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इनटू द अपोजिट जेंडर। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसका जो नाउन या प्रोनाउन है उसको आपको अपोजिट जेंडर में चेंज करना है। द पोइट मैरिड अ विडो। तो इसमें आपका जो पोइट है वो क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है, तो उसको फेमिनाइन में कन्वर्ट करेंगे तो पोइट्रेस। विडो का विडोवर, इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। शी का ही हो जाएगा, हर का हीज हो जाएगा, सिस्टर का ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया आपको। द सन, सन का डॉटर हो जाएगा और फादर का मदर हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा द डॉटर लव्स हिज मदर। इसी तरह से आपको दिया गया है वी सॉ लॉयंस एंड टाइग्रेस इन द जू। तो वी का आई हो जाएगा, लॉयनेस का लॉयन हो जाएगा और टाइग्रेस का टाइगर हो जाएगा। इस तरह से आपको सेंटेंस चेंज करना है। नेक्स्ट दिया गया है आपको 5 नंबर। द ब्रिजग्रूम वाज राइडिंग अ हॉर्स। तो इसमें आपका ब्रिजग्रूम का फेमिनाइन क्या होगा? मैस्कुलाइन क्या होगा? ब्राइड। हॉर्स का मेयर हो जाएगा। द प्रिंस प्लेड द पार्ट ऑफ अ हीरो। प्रिंस का प्रिंसेस, द प्रिंसेस प्लेड द पार्ट ऑफ अ हीरोइन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द किंग एंड द प्रिंसेस हैव कम। तो क्वीन का किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन, और प्रिंसेस का प्रिंस। तो आपका सेंटेंस बनेगा द क्वीन एंड द प्रिंस हैव कम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द मदर स्कॉल्डेड द डॉटर। मदर का फादर और डॉटर का सन। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? द फादर स्कॉल्डेड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपको माय नेफ्यू इज अ प्रेस्ट। तो इसका क्या नेफ्यू का क्या होगा? नीस हो जाएगा और प्रेस्ट का हो जाएगा प्रेस्टेस, है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा द नीस इज अ प्रेस्टेस। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है द मैन इज अटेंडिंग टू हिज फ्रेंड। इसमें भी मैन का वुमेन हो जाएगा और हिज का हर हो जाएगा। द मैन इज द वुमन इज अटेंडिंग टू हर फ्रेंड। इस तरह से आपको एक्सरसाइज सी कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज डी देखेंगे हम।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर। आपको यहाँ पे ब्लैंक दिए गए हैं, उसमें आपको अगर फेमिनाइन दिया गया तो उसका मैस्कुलाइन राइट करना, और मैस्कुलाइन दिया गया तो उसका फेमिनाइन आपको राइट करना। जैसे फर्स्ट में दिया गया लेड, LAD लेड का LASS। वॉशर मैन, वॉशर वुमन दिया गया है तो वॉशर मैन हो जाएगा। गॉड का गॉडेज हो जाएगा। निग्रेस दिया गया है तो निग्रेस का निग्रो हो जाएगा। पिकॉक का पीहेन हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया है प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा। लॉर्ड का लेडी हो जाएगा। ब्रिज ग्रूम का ब्राइड हो जाएगा। स्टेप फादर स्टेप मदर हो जाएगा। डॉग का बिच हो जाएगा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज डी भी कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है बुक में और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।